गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रंजना शुक्ला है और मैं लखनऊ में एक छोटे से फ्लैट में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली में 6 लोग। मैं अकेली हूँ बहनों में, बाकी 6 लोग हैं सब मिल करके, भाई बहन मम्मी पापा सब मिल करके 6 लोग हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो जनरली होता ही होता है। दरअसल हम बात करने वाले हैं कि जो बैड बॉयज होते हैं उनकी तरफ इनोसेंट लड़कियां क्यों आकर्षित होती हैं। तो चलिए फटाफट बात करते हैं इसी बात पे। मोस्टली होता ये है कि जो इनोसेंट लड़कियां होती है ना, उनका वो प्योर हार्टेड होती है। उनका थॉट कैसा रहता है कि वो दूसरों के दुख को भी देख करके दुखी हो जाती है, इतनी प्योर श्योर होती है। तो जब ऐसी लड़की को एक लड़के के बारे में ऐसा पता चलता है कि उसको धोखा मिला है, उसको मैनिपुलेट किया गया, उसके दोस्त अच्छे नहीं है, उसको टॉर्चर या परेशान किया गया है, तो ऐसी जो लड़कियां होती ना, वो दूसरों के दुख को अपना समझने की हैबिट तो होती है उनकी। ठीक है, तो वो क्या करती है कि सोचते हैं बेचारा यार, कितना बेचारा है और इसके साथ ऐसा क्यों होता है। फिर होता ये है कि वो जो लड़की होती है ना, उस लड़की को उस लड़के से लगाव हो जाता है। फिर वो सोचती है कोई बात नहीं, मैं दोस्ती करूंगी और मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं धोखा नहीं दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार दूंगी ताकि वो कभी ऐसा फील ना करे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या कुछ भी हुआ है। ठीक है, और फिर लड़की ना अपनी पूरी लाइफ ही मान लेती है उसे, जबकि उसको एक लाइफ का पार्ट ही रखना चाहिए ताकि अपने काम को भूल ना पाए। अपना काम, अगर आप अपने काम में बिजी रहेंगे तो सामने वाला कितना भी कैसा भी हो, इतना ज्यादा आपको को हर्ट नहीं कर पाएगा किसी भी लेवल पे। फिर वो लड़की जब बातचीत करने लगती है तो उसको लगाव तो हो ही जाता है, जाहिर सी बात है। लगाव हो जाएगा, बातचीत होगी, धीरे धीरे उसको पता चलने लगेगा कि नहीं भाई साहब, ये भी कुछ कम नहीं है। इतना सोचने के बावजूद भी वो ये सोचने लगती है कोई बात नहीं, अगर किसी में अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं, तो कोई बात नहीं, मैं सुधार लूंगी इसको। और इस चक्कर में वो बहुत सारे एफर्ट लगाती, बहुत सारी सारी कोशिश करती है कि चीजें सही हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। वो कभी नहीं सुधार कर पाती है उसको। ठीक है, धीरे धीरे उसे भी पता चल जाता है कि भैया, इसको सुधारने के चक्कर में तो हमारी हालत खराब हो जा रही है, हमारा वजन खत्म हुआ जा रहा है। यही रीजन। और इसके बाद ये सोचते हैं कि फिर आता है उनके दिमाग में, थोड़ी बहुत बुद्धि चलती है, तब उनके दिमाग में आता है कि ये ऐसा ही है, इसके साथ जब लोग कर रहे थे वो सही कर रहे थे, क्योंकि वो लड़का सही नहीं है। फिर वहां से वो मूव ऑन या वहां से निकलने की कोशिश करती है, छोड़ देती है कि जो उसने सपने देख रखे थे कि हाँ कोई बात नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे, कोई किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देंगे। फिर उसको खुद ही समझ में आने लगता है नहीं भैया, वो इतना सीधा भी नहीं है कि लोग उसके साथ ऐवी गलत गलत करके चला जाए, कुछ ना कमियां रही होंगी ना। अब मान लो कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उसके अगर 4-5 दोस्त हैं, ठीक है, और दो, अगर उसमें से 4 लोग छोड़ के गए हैं तो 2 लोग ऐसे छोड़ के गए होंगे क्योंकि अच्छी आदतें उनसे मैच नहीं हो रही होंगी, या बुरी आदतें बुरी आदतें जो होंगी वो मैच नहीं हो रही होंगी, तो छोड़ के कोई ना कोई जाएगा। अभी आप बताइए, अगर आप अच्छे हो और आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं जो बुरे हैं, आपकी वाइब मैच होगी? नहीं होगी ना, छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बुरे हो और अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, तभी तो वाइब मैच नहीं होगी ना, तभी तो छोड़ना पड़ेगा। तो रीजन बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं है कि जो इनोसेंट दिख रहा हो, जो बेचारा दिख रहा हो कि यार उसे बुली किया गया है या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। मैं 100% नहीं जानती, कुछ चीजें हुई होंगी भी, हो सकती है, लेकिन किसी के सींगे नहीं लगी हुई है कि लाल कपड़ा पहनने देखा तो चला गया सींग मारने के लिए। होगा, दोनों तरफ से ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। तो ये तो हो गई लड़के की बात। लड़की की अगर बात करें तो वो भी, उसको भी समझ में आ गया कि नहीं, ये कभी नहीं सुधर सकता क्योंकि ये ऐसा ही है। किसी की व्यवहार में कुछ चीजें जो होती हैं वो कभी नहीं बदलती, वो हमेशा ही रहती है, क्योंकि उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में ऐसी चीजें।
तो मैं लड़कियों को बस यही समझाना चाहूंगी कि एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि सांप कभी भी खरगोश नहीं बन सकता। सांप हमेशा सांप ही रहेगा, कितनी भी कोशिश कर लें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।